हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, आपको पहले 2 लेक्चर थ्योरेटिकल भी थे और इम्पोर्टेंट भी थे, बट आज से जो है मेन चैप्टर चालू हो रहा है। मतलब यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो आज के लेक्चर से, जितने भी लेक्चर आएंगे उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आज से हम लोग इसको मेन चैप्टर का स्टार्टिंग करें। वैसे चैप्टर तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, 2 लेक्चर हो भी चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल एंड लैटिस, जो इस चैप्टर का इतना मजबूती इसी से बनती है। ये चैप्टर इन्हीं से चल रहा है आगे। तो आया यूनिट सेल एंड लैटिस। अब ये है क्या यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लैटिस। एक छोटी छोटी यूनिट सेल्स हैं जो रिपीट होके होती रहती हैं और एक लैटिस बना देती हैं। क्या सर, समझ में नहीं आया? किताबी भाषा थी, एक अपनी भाषा में समझाइए। देखिए, आप एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, ठीक है। बिल्डिंग है, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग। आप एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, ठीक है। बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, ये बिल्डिंग के रूम्स हैं, ठीक है। ऐसे रूम्स बने हैं, ये समझ जाना है, रूम्स हैं, छोटे बड़े हो गए, ठीक है, रूम्स हैं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर आप खड़े हैं, बट आप एक पर्टिकुलर रूम में गए। आप जब एक पर्टिकुलर रूम के अंदर गए तो वो रूम क्या है? एक यूनिट है, एक यूनिट है। और जब आप उस रूम से बाहर आके बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए, बाहर से देख रहे हैं बिल्डिंग, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, पर बिल्डिंग बनी कैसे? छोटे छोटे रूम्स जोड़ के तो बनी। अरे ये देखो, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये सब सारे रूम जोड़ के एक बड़ा सा लैटिस बन गया। इसी को तो बोलती है लैटिस। और ये बन किससे रहा है? छोटे छोटे रूम से बन रहा है, इनको बोलते हैं यूनिट। तो लिखा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ही तो है रूम। एक बिल्डिंग के लिए तो छोटी सी यूनिट है, और इनको जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन बी रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन, होती रहती टू फॉर्म लैटिस। समझ में आया? यूनिट सेल और लैटिस क्या होता है, समझ में आया ना? बिल्डिंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिट सेल एंड लैटिस, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आपके कोर्स में क्यूबिक ही है तो हम क्यूबिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, दीज आर 2 टाइप्स, ठीक है। क्या है? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एससी भी लिखते हैं, एससी, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी लिखते हैं, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग एफसीसी लिखते हैं, ठीक है। ये था आपके टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स। आज मैं सिर्फ इनका बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर एफसीसी क्या होता है, एससी कैसे कैसे क्या होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आपके आने वाला है। सब कुछ, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कितना इसका जेड इफेक्टिव होता है, क्या रिलेशन रहता है, इसका सब आएगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ थोड़ा सा है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, ठीक है। अब हम आती बात, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? कोई बता सकता है क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस, देखिए आपको पता है, जैसे कि मैंने भी बोला यूनिट सेल, यूनिट सेल पढ़ाया। यूनिट सेल बनती कैसे है? बनती कैसे? जैसे सपोज अभी मैंने बोला क्यूबिक यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बोले। क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी कैसे? क्यूब बनता कैसे? क्यूब किसी पैरामीटर से तो बनता ना। अरे कैसा पैरामीटर? कि आपके पास पैरामीटर्स ये होने चाहिए, क्या? ए कॉमा बी कॉमा सी और अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। एबीसी क्या है यहाँ पर? आपके इंटर एक्सियल डिस्टेंस। ये क्या होता है? इंटर एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा क्या है? इंटर एक्सियल एंगल। ये है आपके 6 पैरामीटर्स जिनसे कि 3D ज्योमेट्री बनती है यूजुअली। अब इनको चेंज करते जाएंगे तो आपकी यूनिट सेल बदलती जाएगी, क्रिस्टल लैटिस बदलता जाएगा, और एंगल चेंज करते जाओगे, सब बदलता जाएगा, ठीक है ना। अभी ये सी बात बताने जा रहे हैं।
समझ में आया? इंटर एक्सियल डिस्टेंस होता है और अल्फा बीटा गामा होता है इंटर एक्सियल एंगल होता है। इसलिए होता कैसे, सपोज दिस, अगर क्यूबिक की बात करें, एक क्यूबिक की बात करें, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये है आपके पास जेड एक्सिस, ठीक है। मैंने बोला क्यूबिक है तो सपोज क्यूबिक की बात क्या होती है, क्यूबिक है तो भैया क्यूबिक में अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारे एक्सियल डिस्टेंस सेम रहते हैं और एंगल भी तो सेम रहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के तो होता है सारे बराबर। देखते हैं, मैंने बोला यहां से कोई यूनिट चला एक्स डिस्टेंस, एक्स पे चला ए डिस्टेंस, तो वो वाई पे भी तो ए डिस्टेंस चलेगा, वाई पे भी है, और वो जेड पे भी ए डिस्टेंस चलेगा, जेड पे भी ए डिस्टेंस चला। मैंने बोला एक्स और वाई पे जो ए डिस्टेंस चला है इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री सेम है। इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, ये देखो इनके वैसे तो इनके बीच का एंगल 120 है, 120 है, बट आप देखिए ना क्यूब में ऐसा तो क्यूब होता है, ये इसके देखो हर एक एंगल 90 डिग्री तो है, ये सब 90 डिग्री पे है, ये देखो सब 90 डिग्री है, तो वही 90 डिग्री ऐसे क्या होते हैं, ये इंटर एक्सियल एंगल होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्यूब की बात है, ए बी सी तीनों इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं हुए, दो इक्वल हुए, एक इक्वल नहीं हुए, तो क्रिस्टल लैटिस बदलता जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस बदलता जाएगा, एंगल बदलते जाएंगे, इनकी यूनिट सेल बदलती जाएगी। अगर क्यूबिक है तो 3 आती हैं, ये बताएंगे, क्यूबिक में 3 आती, मैंने बताया टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, अभी बताया पीछे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में भी 2 आते हैं, प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक, नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं, बीसीसी, एफसीसी, 3 आए। अब ऐसे ही अगर मैं एबीसी बदलता जाऊं, मतलब एबीसी का डिस्टेंस बदलता जाऊं, ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, ये इक्वल है तो ये नहीं इक्वल है, एक दूसरे के करता जाऊं चेंज, तो क्रिस्टल लैटिस बदलता जाएगा। तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस कैसे कैसे बदल रहा है। तो देखिए बातें तो बहुत बड़ी हो जाएंगी इसमें, मैं आपको सुपर ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे कि आपको याद करने का तरीका भी पता चल जाएगा। सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक क्या है, देखिए आपके पास क्रिस्टल लैटिस, लैटिस एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे एक्सियल डिस्टेंस, आपको पता है ये इंटर एक्सियल डिस्टेंस है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक तरफ लिखेंगे एक्सियल एंगल, एक तरफ लिखेंगे एक्सियल एंगल, एक्सियल डिस्टेंस, अब क्या लिखेंगे यूनिट सेल, मतलब कि यूनिट सेल, वही क्यूबिक यूनिट सेल चल रही है यहां पर ना, यूनिट सेल। और यूनिट सेल को हम लोग ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, ठीक है। ये अब हम लोग एक एक को एक्सप्लोर करते जाएंगे। वैसे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल लैटिस 7 होते हैं। पहला है क्यूबिक, क्यूबिक तो वेरी इजी है, क्यूबिक तो पढ़ गया, क्यूबिक में इंटर एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। एंगल क्या होता है, अल्फा एंगल इज इक्वल टू बीटा एंगल इज इक्वल टू गामा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका ब्रेविस लैटिस कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, कौन कौन सा, एससी, बीसीसी, एफसीसी, ये कितने बने, 3 बने, ठीक है ना, ये बनती है इनकी यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल बनती है। दूसरे नंबर पर आता है रोम्बोट्रल, रोम्बोट्रल, इसमें क्या होता है, इसमें भी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहता है, बट इधर क्या हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू डॉट इक्वल टू गामा, अल्फा बीटा गामा, अरे सुनो, अल्फा है बीटा के बराबर रहता है, बीटा गामा के बराबर रहता है, पर ये तीनों 90 के बराबर नहीं रहते। अल्फा भी बराबर रहेगा, बीटा भी बराबर रहेगा, गामा भी बराबर रहेगा, पर ये तीनों 90 के बराबर नहीं रहते, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है आपके पास, एक ही होती है, एससी, सिंपल क्यूबिक, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है क्यूबिक, हो गया हो गया टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, इसमें क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू सी, ए बी नॉट इक्वल टू सी, ये नहीं होता है,
इधर क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। याद करने के तरीके बताएंगे। यहाँ पर कितनी होती है, 3 2 3 1 2, SC BCC ये होती हैं, 2 होती हैं इधर, ठीक है ना। चौथे नंबर पर आपका आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल इसमें क्या होता है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं, 90 के, और गामा किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही बात है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, गामा नॉट इक्वल टू 90, 120 डिग्री बनता है। तो इसमें कितने यूनिट सेल बनते हैं, इसमें भी एक ही बनता है, SC, ठीक है। पांचवें नंबर पर आता है आपका क्यूबिक रोम्बिक टेट्राहेड्रल हेक्सागोनल। इसके बाद आता है ऑर्थो रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इसमें क्या होता है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी सी तीनों बराबर नहीं रहते हैं, और इधर क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसमें कितनी यूनिट सेल्स बनती है, कोई बता सकता है, 4 बनती हैं। कौन कौन सी, SC BCC FCC EC। इसको बोलते हैं, EC मतलब होता है एंड सेंटर्ड। SC मतलब सिंपल क्यूबिक, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, FCC मतलब बेस सेंटर क्यूबिक, EC मतलब होता है एंड सेंटर, ठीक है ना। छठे नंबर पर आता है आपका मोनो क्लिनिक, और सातवें नंबर पर आता है आपका ट्राई क्लिनिक। ये भी क्या होता है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। ये तीनों बराबर नहीं होते। इधर क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा नहीं होता है इधर 90 डिग्री के बराबर। ये याद करने का भी तरीका बता रहे, टेंशन ना लो, टफ लग रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि हम लिख रहे हैं ना एक। इसमें यूनिट सेल होती है SC और FCC, नहीं SC और EC होती है, SC और EC होती है। 4 2 इधर 4 होती, इधर 2 होती। लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, इधर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इधर कौन सी यूनिट सेल होती है, SC होती है, इधर 1 होती है। ये सब थी आपकी क्रिस्टल लैटिस, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल, यूनिट सेल। अगर ABC तीनों बराबर हैं तो आपका क्रिस्टल लैटिस जो रहेगा वो क्यूबिक रहेगा, और यूनिट्स बनेंगी SC BCC FCC, 3 यूनिट्स बनती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि टोटल क्रिस्टल लैटिस कितने हैं तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे कोई पूछे टोटल क्रिस्टल लैटिस तो 7 है, यूनिट सेल कितनी है तो 14 होती है। कितनी होती है 14, देखिए 3 1 1 4 6 7 11 13 14, ये आपकी 14 यूनिट सेल्स हैं। ये आपके 7 क्रिस्टल लैटिस। अब याद कैसे करेंगे, देखो ये दोनों देखो बराबर हैं, पहले 2 बराबर रखेंगे ABC। अब इनमें क्या है, ये दोनों देखो AB बराबर A इज इक्वल टू B है, B नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। और ये तीनों देखो सेम है, ऐसे याद करना, ठीक है। अब इधर क्या आया, एक बार सारे बराबर, फिर एक बार लास्ट वाला नहीं है, फिर एक बार सारे बराबर, फिर एक बार देखो लास्ट वाला नहीं बराबर है 90 के। अल्फा बीटा 90 के बराबर है पर ये 90 के नहीं है, तो इसको गामा 120 डिग्री। फिर एक बार तीनों बराबर। अब इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, अल्फा गामा 90 के बराबर है, बीटा नहीं है, फिर नीचे वाला तो है ही नहीं, तीनों बराबर, तीनों ही नहीं बराबर, ये अनोखा आदमी है, ठीक है। अब इधर कैसे, 3 1 2 1 4 2 1, 3 हुई तो SC BCC FC, 1 हुई तो SC, 2 हुई तो SC BCC, 1 हुई तो SC BCC FC EC, 4 SC EC 2 1। ये है आपकी यूनिट सेल। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई ऐसा निकालने वाला तरीका नहीं है, बट मैंने बता दिए कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो कि इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक कुछ बता देते कैसे याद करना है इसको।
एक स्लोगन बना लेते जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते थे, तो इसमें लिख लो क्या लिखा था, क्यों रहे टीना, देखो क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। ये याद करने का तरीका है, क्यों रहे टीना, हेमा, मोना तेरे क्लिनिक पर। ऐसे आप ये याद कर सकते हो सारे क्रिस्टल लैटिस और इनकी यूनिट। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ज्यादा बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बहुत बड़े। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। वेरी गुड, पॉज करके नोट करिए। एक्सीलेंट, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलें, देख लिया ना सब ये? चलें, हटाएं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आपसे पूछ लेगा टोटल क्रिस्टल लैटिस कितने हैं। टोटल क्रिस्टल लैटिस कितने हैं? टोटल क्रिस्टल लैटिस बता दीजिए जरा, कितने हैं? 7 ही तो हैं, अभी बताया। क्यों रहे टीना, हेमा, मोना तेरे क्लिनिक पर, बोला बताया ना 7। क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, ऐसे याद कर लेना यार। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? टोटल यूनिट सेल या ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस कितने हैं? अभी बताया। टोटल यूनिट सेल या ब्रेविस लैटिस बात की है 14। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? मोस्ट सिमेट्रिकल लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस कौन सा था? आप देखिए एबीसी तीनों किस में बराबर आ रहे थे, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 किस में आ रहे थे? ये आते हैं क्यूबिक में। तो मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल इज क्यूबिक। समझ में आया? क्यूबिक ही आपका मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लिया। अब एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? आप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं किस टाइप का? इसी से बनाते रहिए आप लोग। मोस्ट अनसिमेट्रिकल आ सकता है, यही सब तो पढ़ा है हमने। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल क्या हो सकता है? कौन सा था बताइए जरा? मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सबसे लास्ट वाला क्या था? ट्राई क्लिनिक था, जिसको हम लोग बोलते तेरे क्लिनिक पर। अरे तो वही तो है, क्योंकि इसमें ना तो ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, ना तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ट्राई क्लिनिक। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं बता दो भाई? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्रिस्टल सबसे ज्यादा क्रिस्टल कौन सा था जिसमें यूनिट सेल थे? क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कौन सा था? जिसमें 4 बन रहे थे वही तो मैक्सिमम था, जिसमें एससी बन रहा था, बीसीसी बन रहा था, एचसीसी बन रहा था, ईसीसी बन रहा था। वो कौन सा था? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ये था। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, पूछेगा ज्योमेट्री किसकी कौन सी अच्छी ज्योमेट्री, ये सब ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल रहेंगे। इस वाले में कितने यूनिट सेल्स बन रहे हैं, इसमें कितने, तो आपको बस टेबल याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। कल के लेक्चर में आपको यूनिट सेल जैसे एससी है, एक एक को एक्सप्लोर करूंगा, एससी, बीसीसी, एफसी एंड ईसी। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।